लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्टली मेजर इवेंट्स कौन से होने वाले हैं जो होने ही होने हैं, जिसे आप टाल नहीं सकते। प्लस आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, हम वो देखेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियोस बना रही हूँ, दैट्स व्हाई। क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं बाहर गई हुई थी इसलिए। बट मैं अब आपको वेट नहीं कराऊंगी, ओके, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट थी मेजर इवेंट्स उपाय नंबर 1, फायर एनर्जी। ये ज़ोडिएक और बर्थडे मंथ्स के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। हाँ, फाइनेंसेस को लेके कुछ बात है अभी। आई थिंक आपके पास पैसे आ तो डेयर टिक नहीं दे। यस, मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल इशू है कि पैसे है ही नहीं, नहीं, आ तो रहे हैं लेकिन वो टिक नहीं रहे, आप टिका नहीं पा रहे पैसों को अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वन लास्ट वन। थैंक यू। द डेविल फर्स्ट। यस, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कोई चैप्टर क्लोज करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा भी है ना यही कि आपके पास पैसे आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, तो कुछ बुरी आदतें हैं आपकी। आप या तो बहुत ओवर शॉपिंग करते हो कि बहुत ज़्यादा जैसे ही पैसे आए उड़ाने लग जाओ। अननेसेसरी जो फालतू की चीज़ें आपके काम की भी नहीं वो खरीद लेना, क्योंकि आप जस्ट उनसे अट्रैक्टेड फील कर लेते। इसीलिए होता है कई बार हम जाते हैं मार्केट, हमें किसी चीज़ से अट्रैक्शन फील होता है, लगता है बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे किस काम की वो चीज़। ये भी सोचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ बैड हैबिट्स है आप लोगों की, आपको वो ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। बैड हैबिट्स पे वर्क करो अपने। और ये सब पैसे तो बहुत उड़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। जो फर्स्ट इवेंट है वो आपकी बैड हैबिट्स और आपके इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो होना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके गलत हैबिट्स के कारण, एडिक्शंस के कारण नहीं हो पा रही। जो मनी से रिलेटेड है कि आप पैसों को टिका कर स्टोर करके नहीं रख पाते। आई नो, मतलब कि हमारे पास चीज़ें आती है वो हमें खर्च करने के लिए ही मिलते हैं, राइट, पैसे इसलिए। लेकिन बैलेंस के साथ कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ सेव करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसीलिए आपकी लाइफ में एक चीज़ होना चाहती है, पहला इवेंट जो बिल्कुल तैयार है, होना चाहता है, वो है कि आप उड़ान भरोगे। यस, फायर एनर्जी, जिन्हों इवन यहाँ फायर है भी, ओके। तो आपकी लाइफ में जो पहली चीज़ अभी होने वाली है वो ये है कि आप बहुत लंबी उड़ान भरोगे, आपको विंग्स दिए जाएंगे, पंख। लेकिन आपको, आप अगर इसी बैड हैबिट के साथ कनेक्टेड रहे तो आप ढंग से उड़ान नहीं भर पाओगे। वही होता है ना कि उड़ान भरी और फिर वापस मुंह के बल गिले नीचे, वही आप ना उड़ने लग जाते हो। ओके, यहाँ लिटरली मीनिंग है आप लोग बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग जाते हो। क्लियर करेगा ये मैसेज थोड़ा, ये थोड़ा मतलब हो सकता है कि आपको हार्श लगे कि अरे इसने ये क्या बोलते हैं, बट यस, ये आपका ट्रुथ है कि आपको भगवान जी ना पंख तो देते हैं, लाइक आपको अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आपको चाहिए वो तो वो देते हैं। आप उड़ान भर पाते हो, लेकिन आपको जैसे ही पंख मिलते हैं आप हवा में बहुत ही ज़्यादा उड़ने लग जाते हैं। लाइक यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ तक उड़ो अभी, क्योंकि तुम्हारा ये, आप यहाँ तक उड़ने लग जाओगे। यूनिवर्स अगर यहाँ तक उड़ने को कह रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी लेवल अभी उतना ही है। अगर आप वहाँ जाओगे तो ऑब्वियसली आप थक जाओगे, फिर यहाँ भी नहीं उड़ पाओगे, सीधा ज़मीन पे, है ना। तो यही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा संभल कर चलना सीखो, उड़ना सीखो। वरना ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि पहला इवेंट आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ यही है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आना लिखा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ, मनी के वे में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, मनी के वे में, लव के वे में, दोनों ही वे में बहुत अबंडेंस है। पंख मिलना, मतलब पंख मिलना क्या, कि कितनी अच्छी बात है कि आप उड़ान भर सकते हो। मतलब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन आप बस उसे सही से संभाल कर नहीं रख पाते।
द स्टार। ऑपोजिट एनर्जी है यहाँ पे फायर थी, यहाँ पे वाटर है, और ये एलिमेंट फायर है और यहाँ वाटर है बहुत ज़्यादा। अब तक अगर आप अपना दर्द जो है, पीड़ा, पेन, सफरिंग जो भी है, उसे गुस्से के फॉर्म में अगर दिखाते थे ना, तो वो बंद कर दो। मतलब ये है कि आपके अंदर पेन है या किसी भी चीज़ को लेके आपको तकलीफ हो रही है, कोई वोंड है, तो उसे हील करिए। और वो हील तब तक नहीं होगा जब तक आप उस पेन को गुस्से से कनेक्ट करेंगे। लाइक मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा, आपको बुरा लग गया, और आपने वो बात मतलब प्यार से डिस्कस करना एंड और तो नहीं समझे, या तो आपने बिल्कुल बात ही बंद कर दी या फिर बहुत ज़्यादा सुना दिया, एग्रेसिव हो गए, और फिर बाद में पछता रहे हो कि ओ माय गॉड कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना था एंड ऑल। तो आपको गुस्से पे काबू करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा काम हो जाइए, थोड़ा पीसफुल हो जाइए, और अपने पेन को मतलब आप तभी हील कर पाएंगे जब आप अपने अंदर से वो गुस्सा निकाल फेंकेंगे। एग्रेसिव बिहेवियर नो डाउट फायर एनर्जी में होता भी है। आप एक एक सेकंड इवेंट है, वो ये है कि आप लोग कहीं हॉली प्लेस पे घूमने जाएंगे। यस, कहीं हॉली प्लेस पे जाएंगे, वृंदावन हो सकता है, अ, केदारनाथ, ऐसे मतलब किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा पे। एंड इवन आई थिंक आपका बहुत लंबे टाइम से मन भी था कि मैं केदारनाथ हो आऊँ या वृंदावन हो आऊँ, मतलब ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल जगह हो सकती है जहाँ आपका जाने का मन हो। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर पे जाना चाहते हैं जो माउंट आबू में है। यस, क्योंकि मुझे यहाँ ब्रह्म कुमारी इसकी वो वाइब मिली। मैं फॉलो भी करती हूँ, मतलब अच्छी चीज़ें सिखाते हैं वो बहुत। यहाँ पे ना मिसिंग एनर्जी भी है। आई थिंक किसी ने किसी को खोया है, मतलब कोई है जो आपकी लाइफ से परमानेंटली अब चला गया, मतलब डेथ के वे में मैं ये कह रही हूँ मैसेज। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी के केस में चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। तो यस, आपने किसी को खोया है, ये उस चीज़ से हीलिंग बता रहा है, पता है, ये कार्ड उसी चीज़ से हीलिंग बता रहा है कि किसी को खोया आपने, कोई आपका अपना था जो तारा बन चुका है। इवन इसके कारण भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने खोया और आपको उनकी अस्थियों को बहाना है, इसलिए भी शायद हो सकता है कि आप कुछ स्पिरिचुअल यात्रा करें। हम्म, और ये मैसेज भी आपके लिए कि आपको, अगर आपने नहीं सोचा था तो आपको स्पिरिचुअल यात्रा जो भी है ना, मतलब वो करनी चाहिए, आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। इससे जो भी आपको ये पेन मिला था ना, कोई आपका अपना जो अब तारा बन चुका है, तो वहाँ वो ना आपको उस जर्नी के दौरान हीलिंग भेजेंगे। यस, उस यात्रा के दौरान आपको सुकून मिलेगा, आपके अंदर जितने भी वोन्ट्स है ना वो निकल जाएंगे, मतलब ये जो भी डेविल एनर्जी है वो निकल जाएगी। इवन मुझे इस ट्रैवल से भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली, बहुत। जस्ट लाइक कि वो एक यही चीज़ सिखा रहा है कि अगर आपको पंख मिले हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। पेंटिकल्स, सी मैंने कहा था मनी के वे में। ओके, हाँ, गुड न्यूज़।
बहुत टाइम से, अगर आप बहुत टाइम से, ये मुझे बहुत लंबा टाइम बता रहे हैं कि आप माँ बनना चाहते थे, पिता बनना चाहते थे, पेरेंट्स बनना चाहते थे, लेकिन आपकी ये विश फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए। आई एम सो सॉरी। यस, यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए। आप लोग कुछ वीक्स में, यहाँ मुझे 4 वीक्स का टाइम बता रहे हैं, 4 वीक्स में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। आपको ना अपने जितने भी लोअर चक्रास है ना, उन्हें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, ये तीनों चक्रास आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली हमें हील तो करना चाहिए, बट एक ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आ रहे थे ना, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, राइट, ये जेंडरलेस रीडिंग है। अगर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इश्यूज थे ना, तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके जो रोअल चक्रास है ना, थी, उसी के कारण आपको प्रेगनेंसी को लेके फियर है, या कोई वोंड है, या पास्ट में जैसे मैंने बोला किसी ने अपने बेबी को खोया है कुछ, तो ये वही है कि आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है पहले 3 चक्रास। तब जाके आपके जो प्रेगनेंसी में इश्यूज थे ना, वो सॉल्व हो जाएंगे और आप बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अचीव करोगे। समय आ गया है, कुछ है जो अब बहुत टाइम से चाहते थे कि हो, एंड अब वो होगा। यस, यहाँ पे मुझे लिटरली कोई 2 से 3 होते हुए दिख रहा है, मतलब कि बेबी आने वाला है, गुड न्यूज़ है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं, मुझे कार्ड सीधे है बट सीधे लग नहीं रहे। आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि खुशियाँ ढूंढो चीज़ों में। मतलब आप बहुत जल्दी आई थिंक मायूस हो जाते हो, या आप पॉजिटिव साइड नहीं देख पाते जल्दी चीज़ों की। मतलब कुछ ना कुछ, लाइक जैसे मैंने प्रेगनेंसी का ही यहाँ बोला, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी को लेके मतलब कि बेबी हेल्दी होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ टेंशन। नो, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर सुनने को मिले तो उसे इंजॉय करो दैट यू आर प्रेगनेंट, राइट। उस चीज़ को एंजॉय करो कि आपका बेबी होने वाला है। कितने लोगों के बेबीज नहीं हो पाते, कितने लोगों को सरोगेसी की, आईवीएफ की हेल्प लेनी होती है, फिर भी कुछ लोगों के नहीं हो पाते, कितने इश्यूज होते हैं, राइट। तो आपको यही कहा जा रहा है कि हर चीज़ में नेगेटिव पर्सपेक्टिव जोड़ना ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी ही आती है कि हम इंजॉय करें उन्हें लाइफ में, यही आपको कहा जा रहा है। हीलिंग सी, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार, बहुत बड़ी बात है जो हमें यही कहता है कि हीलिंग करनी है। आपको अपनी इमोशनल साइड को बहुत अच्छे से हील करना है। पॉइंट नंबर 1, फायर एनर्जी। इस इसकी एक टेक्निक ये भी है कि आप लोगों को पानी के साथ फल फ्रूट्स और सब्जियों के साथ ज़्यादा कनेक्शन में आना है। मतलब पानी हद से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा तो नहीं, बट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा सकते हो जहाँ पानी है, ओशन है, समुंदर है, तो आप वहाँ घूमने जाए। बीच पे जा सकते हैं, जैसे कितने ही लोग मुंबई में रहते होंगे या और भी अलग जगहों पे, तो पानी है तो बीच पे जाइए घूमने, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए पानी में ना, मतलब कि बेयर फुट, नंगे पैर चलिए, लॉन्ग शावर्स लीजिए,
पानी के साथ यहाँ आप हालांकि हो फायर एनर्जी, और यही हुआ है, फायर एनर्जी है ना, इसलिए आपकी जो वो आग है ना वो बहुत ज़्यादा भड़क गई, मतलब आप बहुत ज़्यादा या तो वोंडेड हो गए या एग्रेसिव कुछ तो है जो बहुत, तो इसलिए आपको वाटर के साथ कनेक्शन में आने के लिए कहा जा रहा है ताकि बैलेंस हो सके। इवन पानी आपको हील भी करेगा, अगर आप में बहुत एग्रेसिव टाइप के ट्रेड्स एंड ऑल दिख रहे थे आपको, तो पानी आपको शांत करने में हेल्प करेगा। आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं, पता है पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये जो 2 कप्स है ना, ये मुझे यही बता रहा है कि वाटर मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए। कोई दुआ है जो आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे थे, पूरी नहीं होती, या आपके माइंड में बहुत टाइम से आ रहा है कि मैं मैनिफेस्टेशन तो करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे, तो ये यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। उसमें सिंपली होता है क्या है कि आपको कांच के गिलास में, कांच का गिलास ही लेना है, कोई स्टील का, तांबे का नहीं ले सकते, कांच का लो जिसमें पानी दिखे, ट्रांसपेरेंट हो। उसे लेने के बाद आप चाहे तो किसी चिट में लिख सकते हो अपनी ख्वाहिश, लाइक मान लीजिए कि मनी मैग्नेट, ये आपकी विश है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, लिख दीजिए। फिर उसमें उस चिट को फोल्ड कीजिए, उस ग्लास के नीचे रखिए, ग्लास ऊपर, एंड अपनी एनर्जीज जो हाथ है ना, उन्हें ऐसी पोजीशन में रखिए, आइज क्लोज कीजिए, एंड मेक श्योर कि रूम में कोई ना हो, आप ही हो और पीस हो, और फिर आइज क्लोज कीजिए और वो जो भी आपने लिखा है ना वो बोलते रहिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, और फील कीजिए कि जो आपके ग्लास, यहाँ पे ग्लास और हाथ के बीच जो एनर्जी है ना, वो मतलब एनर्जी फील हो रही है, ऐसे होता है ना, आगे पीछे एनर्जी होती है वो, तो उसे फील कीजिएगा, ठीक है। या 5 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स इज इनफ, ओके। तो ये करने के बाद फिर थैंक यू बोलिएगा सबको, ब्रह्मांड की शक्तियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमारी दुआओं को कबूल करती है, उन्हें पूरा करने में इतनी मेहनत करती है, राइट। भले हम देख ना सके लेकिन हम महसूस तो कर ही सकते हैं उन्हें। सो उन्हें थैंक यू कीजिए, वाटर एनर्जी को थैंक यू कीजिए कि वाटर एनर्जी ही ऑब्वियसली, क्योंकि पानी ही हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है ना, जब वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो थैंक यू कीजिए, और फिर उस पानी को ना चुपचाप पी जाइए, सिंपल, पूरा का पूरा पानी पी जाइए आप, और उस चिट को कहीं संभाल के अपने पास रखिए, एंड जब तक आपकी विश पूरी ना हो ना, तो दिन में मतलब एक बार आप रोज़ कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तो डेली कर ही सकते हैं, राइट। तो ये मैनिफेस्टेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है वाटर के साथ, इससे आपका वाटर के साथ जो कनेक्शन है ना वो भी बिल्ड होगा। लेट्स सी थर्ड इवेंट क्या है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। ओके, थर्ड इवेंट यही है कि आपकी हीलिंग होनी लिखी है। आई डोंट नो कि मुझे कार्ड्स टेढ़े से क्यों लग रहे हैं। सी पाई नंबर 1, यहाँ पे कप कप कप, इमोशंस, थर्ड में ये बता रहे हैं कि आप इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो आने वाला है, ये मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट 4 मंथ से 6 मंथ के बीच आपके घर में कोई पेट आएगा, कोई बेबी पेट, मतलब वो कोई बर्ड हो सकती है, कोई फिश, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई फर बेबी आएगा आपके घर में जो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यस, ये थर्ड मेजर इवेंट है कि आपके घर में कोई पेट आना लिखा ही लिखा है। 4 to 6 मंथ्स में ये चीज़ हो जाएगी, और इवन लिटरली कुछ लोग शायद पेट ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ घूमने का ही है, वेकेशन वेकेशन वेकेशन, ये मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको ट्रिप पे जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए थोड़ा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, ओह माय गॉड। ये ना मुझे लिटरली सुनाई दिया कि आपकी जो ख्वाहिश है ना उन्हें भाग लग रहा है, मतलब कि फुलफिल हो रही है यहाँ पे किसी की ख्वाहिश। मुझे इमोशनल एनर्जी फील हो रही है बहुत यहाँ पे, मतलब वो जो आंखें नम हो नहीं जाती खुशी से, मैं लिटरली वो फील कर पा रही हूँ।
यहाँ पे मुझे किसी की आंखें नम होते हुए महसूस हो रही है। ओके, तभी ये कहानी की एनर्जी भी इतनी ज़्यादा थी कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, लाइक आपके अपर मोस्ट टॉप पे थी वो ख्वाहिश। हम सबकी लाइफ में ऐसी कोई ऐसा कोई ड्रीम होता है जो फर्स्ट प्लेस पे होता है, जिसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं, और आपकी ये वो ख्वाहिश है जो पूरी होने वाली है। आंखें नम होते हुए दिख रही है किसी की मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए पाई नंबर 1, लिटरली आई लव यू। यहाँ पे एक इवेंट और है, मतलब ये कि कुछ लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से कहीं और जाएंगे शायद, आप स्टडी के वे में, या शादी के बाद, या मतलब कुछ ऐसा है जिसके बाद आप अपने जिस जगह रहते हैं वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक देश से दूसरे देश जाते हुए मुझे ये दिख रहा है। यस, फॉरेन कंट्री में मुझे शिफ्ट दिख रही है कि आप फॉरेन कंट्री जाएंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से बाहर कहीं जाएंगे, और अगर आप मान लीजिए अमेरिका में हैं तो अमेरिका से बाहर कहीं रहने चले जाएंगे। अमेरिकन है अगर आप। सो यस, ऐसा ही कुछ है कि मतलब आप जहाँ से भी है ना, आप वहाँ से बाहर कहीं अच्छी जगह पे जाएंगे। मैं लिटरली फील कर पा रही हूँ कि यहाँ ये पाइल आई थिंक नेचुरल जगह पे कहीं जाना चाहता है जहाँ पानी ज़्यादा हो। आई थिंक यस, जहाँ पानी ज़्यादा हो, लाइक फाउंटेन, जहाँ वाटरफॉल हो, ऐसी जगह पे आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो। लिटरली पाइल नंबर 1, ये पाइल यही वाइब दे रही है कि आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो। इवन आप लोग डरते भी नहीं हो, पता है, शुरू से चीज़ों को शुरू करने में। यस, क्योंकि यहाँ 10 पहले आया है 1 बाद में। तो यस, आप ना कहीं डरते नहीं हो चीज़ों को शुरू, लाइक आपने कुछ काम किया, वो 50% तक पहुँच गया, 100 तक नहीं पहुँचा, लेकिन किसी कारण से वो 0 पे वापस आ गया, तो आप हार नहीं मानोगे, आप दोबारा से शुरू करोगे। ये चीज़ आपकी यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगती है कि आप दोबारा, इसीलिए शायद आपकी ये ख्वाहिशें पूरी हो रही है कि आप हार नहीं मानते। कितनी ही कठिनाई आ जाए आप उन्हें सॉल्व करते हो। और यहाँ पे सी फैदर की एनर्जी अगेन, फैदर, उड़ान, ये लिटरली उड़ान है। द स्टार कार्ड भी हमें यही बताता है। पैसों की टेंशन आपको लेने से मना किया जा रहा है कि अगर पैसों की, मतलब पैसों की टेंशन ऐसे है ही नहीं, इस जैसे आप थोड़ा टिकाना सीख जाओ उसे। पाइल नंबर 1 वाले लोग इतने पावरफुल है कि वो डेमोन को भी, द डेविल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यस, ये बहुत पावरफुल मैसेज मिला मुझे। द डेविल को भी कंट्रोल कर सकते हो आप, पाइल नंबर 1, जो भी फायर एनर्जी में लोग बैठे हैं, आप डेविल को भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप अगर सोचते हो ना कि मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, नो, यू आर रॉन्ग। आप अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो तो सही, आप डेविल को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप पॉइंट नंबर 1, आपकी एनर्जी अगर अभी बढ़ी हुई आपको नहीं लग रही, तो आने वाले ये जो भी साल अभी बचा है ना, इसमें आपकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कि उसके सामने डेविल की एनर्जी फीकी पड़ जाएगी। ये मैसेज आपको वो देना चाहते हैं यूनिवर्स। यस, आपकी एनर्जी बहुत हाई में जाएगी कि डेविल नहीं टिक पाएगा। जो भी लोग टॉक्सिक में है ना, जो भी नेगेटिव है, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, वो टिक ही नहीं पाएंगे आपकी एनर्जी के सामने। आपकी डिवाइन लाइट, आपका ऑरा जो है ना, वो बहुत पावरफुल और एक्सपेंड हो रहा है। अमेजिंग, इट्स सच अ गुड न्यूज़। ये बहुत अच्छी बात है। और ये इसीलिए होगा कि आपने लाइफ में देखा बहुत कुछ है, सीखा बहुत कुछ है। एंड ये लिटरली मुझे वोन्स को हील करते हुए, ये जो इतनी सारी ये मेन 4 कार्ड्स है ना, ये हमें मैसिव हीलिंग दिखा रहा है, मतलब कि एक भी दर्द का रहना ही ना ज़िंदगी में, प्रॉपर हीलिंग।
1% भी अगर आपको कोई दर्द है ना, 1% भी, वो भी नहीं टिकेगा, प्रॉपर हीलिंग होगी आपकी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ये पूरा बदलने का वो है कि आप प्रॉपर बदल रहे हो, एक बहुत बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। अमेजिंग। पता है लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप कुछ ऐसा काम करोगे, कोई करियर भी आपका ऐसा हो सकता है, टीचिंग में हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ, यस, आपका कुछ करियर ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा, मतलब आप इतने पावरफुल बनोगे कि लोग आपको सुनेंगे। यहाँ यूट्यूबर भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि लोग आपकी चीज़ों में ना इंटरेस्ट लेंगे, समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट, आपका थॉट जो है ना उन्हें बहुत प्रभावित करेगा, बहुत। डेविल से ये भी मैसेज मिलता है, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्हें जाना है, जो आपको बहुत नेगेटिव वाइब दे रहे थे या टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही थी, तो उनसे भी कॉर्ड कटिंग है, ये उनसे लोगों से कॉर्ड कटिंग है। जैसे ही आप ये कर लोगे, ये सब चीज़ें मतलब बैकग्राउंड में तैयार बैठी है। ओके, फाइल नंबर 1, इतने ही मैसेज थे अभी आप लोगों के लिए। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, लिटरली थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, जो आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, मैं कमेंट में भी डाल दूँगी। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाई नंबर 2। सो देखते हैं कि जिन्होंने भी पाई नंबर 2 को चूज़ किया, एयर एलिमेंट, उनके लिए तीन नेक्स्ट मेजर शिफ्ट क्या है, प्लस गाइडेंस। थैंक यू सो मच। मुझे सफरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे हाथ पे कट आ गया था आज, सी। नेक्स्ट 3 मेजर इवेंट्स for time number 2 for air elements, Gemini, Libra, Aquarius. आपके लिए एक जो मेजर गाइडेंस आ रही है वो ये है कि कुछ अननोन करो, मतलब कुछ ऐसा करो जो आपने आज से पहले कभी किया ही ना हो, आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करिए लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे थे कि अब मैंने पहले कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसा मतलब तो अभी कैसे। जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल जाने में डरता है क्योंकि वो पहले कभी गया नहीं होता, उसे डर लगता है फैमिली से दूर जाना, नया इन्वायरमेंट है ना, बट जैसे जैसे हम स्कूल जाने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उन्हें वहाँ मज़ा आने लगता है, फिर फेयरवेल के दिन वो रोते हैं, है ना। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ जर्नी लिखी है, वही यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो चीज़ आपको लगती है ना कि आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, उस चीज़ को ट्राई करिए। मान लीजिए कि कुकिंग है, आपको लगता है आप कुकिंग नहीं कर सकते, आपको नॉलेज ही नहीं है इंग्रेडिएंट्स की वगैरह, एक बार करके तो देखिए, क्या पता आप उसमें मास्टर शेफ़ बन जाए। नहीं पता होता ना हमारी जर्नी के बारे में हमें, तो यही आपको अननोन कुछ कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, दैट्स इट। इवन आई थिंक ये आपकी लाइफ का ना मतलब मेन पर्पस होगा, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शायद वो चीज़ मेन आनी लिखी है जिसे आप नो कह रहे हैं बहुत टाइम से, ये मेजर इवेंट हो सकता है। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वंस। सी, जो मैंने कहा था कि एक ही जगह पे खड़े मत होइए, सोचते मत रहिए करो कि नहीं, जाने का मन है तो जाइए, आज़ाद कर दीजिए खुद को, क्योंकि ये भी वहीं की, इसे वर्ल्ड लाइक घूमना तो है, लेकिन ये स्ट्रक है, सोच रहा है जाऊँ नहीं जाऊँ, मेरे पीछे मेरी प्रजा का क्या होगा या मेरी फैमिली का क्या होगा। तो यही है कि अभी के लिए सिर्फ अपना सोचो, मतलब एक ये थॉट आप खुद लाओ, पाई नंबर 2 अपने माइंड में, कि जब कोई इंसान मर जाता है या कोई चला जाता है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर, पेट, कोई भी,
चला जाता है तो क्या उसके पीछे दुनिया नहीं चलती? दुनिया रुक जाती है क्या? सच बताना। चाहे कोई बच्चा गया है, घर में बड़ा बुजुर्ग गया है, कोई भी नहीं ना, दुनिया वैसे ही चलती है, कभी नहीं रुकती। तो आप ये सोच रहे हो ना कि आपके कारण आपकी फैमिली में जो चीज़ें चल रही है वो रुक जाएगी, या फिर आपके पीछे आपकी प्रजा का क्या होगा, मतलब जिसकी भी टेंशन आपको है ना कि अगर मैं नहीं हुआ तो ये काम कैसे होगा, वो हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ थी और आपको कहा जा रहा है बाहर जाके कुछ काम करो, आपका मन है कि आप कुछ बाहर पे कुछ काम करो, लेकिन आपके मन में ये टेंशन है कि घर कौन संभालेगा, उसकी टेंशन छोड़ दो। आप बाहर जाके करना चाहते हो, एक बार करके देखो, क्या पता घर का काम खुद अपने आप होने लग जाए, मतलब कि सब मिल बांट के कर ले और फिर होने लग जाए। तो एक ये थॉट अपने अंदर लाओ कि किसी के कारण किसी की दुनिया नहीं डूबती। हाँ, कोई पर्सन आपकी दुनिया हो सकता है, विच इज़ ट्रू, कि किसी को देख के आपको खुशी मिले, किसी के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिले, लो। बट उस पर्सन को भी तो ये चाहिए ना कि आप खुश रहो, तो वो भी तो चाहता है कि आप वो करो जिसमें आपको खुशी मिले। तो आप वो कीजिए ना जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस पर्सन को भी ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। जो आपको सच में प्यार करते होंगे ना, वो आपको खुश देखकर खुश होंगे, आपसे अपनी नीड्स पूरी करवा कर खुश नहीं होंगे कि घर का काम है तो घर का काम करो एंड सफाई और करो, या ऑफिस का काम करो पैसे कमा कर दो। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं, दैट्स इट। तो आप उनकी दुनिया हो, इसलिए आप अगर रुक गए तो उनकी दुनिया रुक जाएगी। तो अपने आप को रुकने मत दो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये लिटरली किसी के लिए वेकेशन पीरियड ही दिखा रहा है। अब बहुत ज़्यादा मतलब ऑफिस के वर्क में या काम में बहुत उलझ गए थे, आपको ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट दो अपने आप को। इवन आप इन दिनों शायद फील भी कर सकते हो कि आपकी बॉडी जो है ना बहुत स्टिफ हो गई है, बहुत अकड़ सी गई होगी। मुझे फील हो रहा है कि पॉइंट नंबर 2, आप जो भी हो आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा मतलब अकड़न ऐसे कुछ होगा, स्टिफनेस। आपको लाइट एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ बेसिकली आपको मी टाइम देने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को समय देने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अपने आप को समय इन द सेंस कि अपने आप को कुछ इंजॉयमेंट वाली चीज़ों में लगाओ, कुछ खेल कूद में, कुछ खेलना कूदना, मज़े करना। ये नहीं कि एक मी टाइम होता है कि खुद को किसी काम में, क्रिएटिविटी में लगाना। नो, ये है कि आप इंजॉयमेंट में, फन में, जॉय में, इसमें अपने आप को एंजॉय कीजिए। फन, जॉय, इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, ये वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है लिटरली आपको। बहुत टाइम से आपने प्रॉपर रेस्ट भी नहीं लिया था, तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों को यहाँ पे अपना थ्रोट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। यस, आपको थ्रोट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। इन दिनों शायद आपकी बोली में कोई चेंज आया, या बोली में कुछ कुछ इशू आया है इन दिनों। या तो आप बोलते नॉर्मल है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप कड़वा बोल रहे हैं, मतलब लोग आपके टोन को गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। या फिर आपको खुद को लगता है कि मुझे बोलना कुछ था लेकिन मैंने बोल कुछ और दिया। आपको खुद को भी लग रहा है, आपको खुद को भी ये डिफरेंस फील हो रहा है कि आपकी जो बोली है ना, आपकी टोन है, उसमें कुछ चेंज आ गया है, जो आपको करेक्ट करना है। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो थ्रोट चक्र है ना, विशुद्धि चक्र, यस, विशुद्धि चक्र, उसमें कुछ इशू है, उसे हील कीजिए। ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है थ्रोट चक्र का, उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं। स्काई के साथ काम कर सकते हैं, मतलब स्काई में क्लाउड्स को ऑब्जर्व करना एंड और थ्रोट चक्र की मेडिटेशन तो आपको करनी ही करनी है। हार्म इसका मतलब होता है, और भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आप नेट से निकाल सकते हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स। ओके, जो पहला इवेंट मेजर आपकी लाइफ में होगा अभी, वो है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। ये स्टडी और करियर के वे में मुझे दिख रहा है। ओके, मैं बताती हूँ। अगर आप करियर की फील्ड में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपने कोई डील थी वो क्रैक कर दी। यस, यहाँ इंजॉयमेंट है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ को मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी करियर लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम हट जाएगी।
मतलब ये सिंपली जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, करियर को लेके, लव को लेके, वो हटते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये नेक्स्ट मेजर इवेंट है आपकी लाइफ में। कोई डील थी वो आपने क्रैक कर दी, प्रमोशन हो गया। और ये मुझे लिटरली वही दिखा रही है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई थी, कुछ बहुत आपने मेहनत डाली है किसी चीज़ में, और आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है अपनी कलीग्स की तरफ से, बॉस की तरफ से। यहाँ मुझे कलीग्स का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बॉस। मुझे कलीग्स का ओके, बिजनेस ट्रिप के लिए भी कोई लोग बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे आप वेकेशन की तरह एंजॉय कर पाओ। यस, बिजनेस ट्रिप हो सकती है कुछ लोगों की। एंड स्टडी के वे में ये था कि कोई के स्टूडेंट्स अगर हैं देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपके लिए भी विक्ट्री है, सिंपली ये विक्ट्री है। स्टूडेंट्स ने अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी की थी, आप बहुत लंबे टाइम से कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, तो ये फाइनली, ये मतलब सिंपल विक्ट्री है, आप किसी भी फील्ड में हो तो ये विक्ट्री है। और एक मैसेज ये था कि अगर कुछ लोगों का लव ट्रायंगल चल रहा था, कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था जो इश्यू क्रिएट कर रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। जो लव ट्रायंगल था ना, वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई भी पर्सन अगर आपकी लव लाइफ को ईविल आइज भेज रहा था, नज़र लगा रहा था, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो हट जाएगी। ये नेक्स्ट मेजर इवेंट है आपकी लाइफ का फर्स्ट। द एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए मुझे शादी दिख रही है, कि अरेंज मैरिज। यस, कुछ लोगों की लाइफ में नेक्स्ट इवेंट है कि उनकी अरेंज मैरिज होने दिखी है। हाँ, यहाँ मुझे लव मैरिज नहीं दिख रही, यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है कि कुछ लोगों की मॉम पसंद करेगी उनके लिए लड़का लड़की, और उनसे ही आपको शादी करनी है, उनसे ही प्यार होगा। यहाँ पे मुझे मॉम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिख रहा है। बिलीव मी, पाई नंबर 2, ये जो शादी है ना, इसमें आप स्टार्टिंग में खुश हो या नहीं हो, ये शादी बहुत अच्छी चलेगी। मतलब जिस भी पर्सन से आप शादी करोगे वो बहुत अच्छा होगा, आपका सोलमेट हो सकता है। एंड इस पर्सन से शादी करने के बाद आप लिटरली फील करोगे आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, एक एक पॉजिटिव वे में एडवेंचर आ रहा है। मतलब कि रोज़ जो दिन होता है ना, वो आपको एक जैसा नहीं लगेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया अलग सा लगेगा। ये जो भी पर्सन होगा ना, इनके पास ज़मीन बहुत होगी। मतलब जिससे भी आपकी शादी होगी ना, इस पर्सन के पास ज़मीन बहुत होगी, मतलब प्रॉपर्टी बहुत होगी। लाइक खेत खलियान होते हैं ना जिनके पास, तो इनके खुद, इस पर्सन के पास खुद का बहुत बड़ा खेत हो सकता है, फील्ड हो सकती है, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है अलग। तो यस, इस पर्सन के पास ना, ओके, ये मुझे ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है कि इस पर्सन के पास होगा बहुत कुछ, प्रॉपर्टीज़ है, गरीबी बिल्कुल नहीं है, फिर भी घमंड नहीं है। यस, ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप बहुत लोगों को सवाल था कि अरेंज मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढे, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है एंड ऑल, तो यस, लव के वे में अगर कुछ लोग सोच लें कि ओह नो, लव मैरिज नहीं होगी आपकी लाइफ में, और तो नहीं, ये उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है। जो लव वाले, उनकी तो लव में विक्ट्री है ही। ये उन लोगों के लिए मैसेज है अरेंज का, जो बहुत लंबे टाइम से सिंगल थी और जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा, जिनके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए रिश्ते, लेकिन पेरेंट्स को भी कोई आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा उनके लिए। तो ये उन लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है मिंगल लोगों को। ओके, तो यस, आपकी मॉम आपके लिए आइडियल पार्टनर ढूंढेगी जो आपका सोलमेट एंड ऑल होगा। उनके पास बहुत ज़मीन होगी, बहुत अमीर होंगे, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब ये मुझे सुनाई दिया कि सोने से खड़ा इंसान, मतलब होता है ना, एक ऐसा ही डायलॉग होता है, इफ़ आई एम नॉट नाउ, स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, बहुत नर्चरिंग, बहुत फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन की। और अगेन मैं कह रही हूँ, जेंडरलेस है, तो आप आदमी हो, औरत हो, मतलब जिससे भी आपकी शादी होनी है, लड़का लड़की है ना,
उसमें बहुत फेमिनिन एनर्जी होगी। इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन होगा ना, वो आपकी बहुत केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। बहुत नर्चरिंग वाइब है, लाइक आपके मॉम जैसी केयर करेंगे। अगर आप बीमार हो गए तो आपका ध्यान रखना, बुखार हो गया तो माथे पे पट्टियाँ रखना पूरी रात बैठकर, ये ऐसी वाइब है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ? Let's see कौन सी गुड न्यूज़ है। ऑन द टावर, ओके। ये गुड न्यूज़ है कि बुरी बलाएं टलेगी। यस, मैंने ये पूछा ना, गुड न्यूज़ आ रही है और द टावर आया, मतलब जो बुरी बलाएं आने वाली होगी ना आप पर, वो टल जाएगी। पास्ट में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ एंड और उन सब के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, आपको यहाँ पे जवाब मिलेंगे कि जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई, किस लिए हुई, पर्पस क्या था उनका होने का। हाल ही में अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है तो यस, उसका भी आपको जवाब मिलेगा कि क्यों हुआ, क्योंकि शायद कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में दिखा था, वो आने वाला है। तो ये द टावर का आंसर मिलना लिखा है मतलब। और कोई पुराने वोन्स से कोई ट्रॉमा था बहुत टाइम से जिसे आप हील नहीं कर पा रहे थे, तो वो हील होगा। ये स्प्रिंग का मौसम मुझे दिखा रहा है, स्प्रिंग या ऑटम, स्प्रिंग या ऑटम के सीजन में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। यस, बहुत टाइम से अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो, लाइक अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो आप हील नहीं कर पा रहे, या फैमिली में कुछ इशू हुआ है, या किसी ने किसी के मदर और डॉटर के रिलेशनशिप, मतलब एक होता है ना, मतलब एक बच्चे और माँ के बीच का जो रिश्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमिनिन एनर्जी है, तो बच्चे और माँ के रिश्ते के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो मुझे स्प्रिंग या ऑटम के सीज़न में हील होते हुए नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली सितंबर में आपको अपने बॉन्ड से रिगार्डिंग जो भी ट्लॉमा था ना, यस, आपके रिश्तों में शायद कुछ उलझने चल रही थी। एंड ज़रूरी नहीं कि ये माँ के वे में हो, पिता के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, किसी के भी साथ। बस आप जिस भी पर्सन से डील कर लेना उसमें बहुत फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन, मतलब वो अपने से पहले दूसरों की केयर करते हैं, उन्हें घर के काम करना ज़्यादा पसंद है, लड़का भी हो सकता है ना, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज ऐसे नहीं देखती लड़का लड़की। सो यस, जो भी आपके अपने रिश्तों में कोई इश्यूज थे ना, तो वो सितंबर मंथ में मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके आंसर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ये हीलिंग नो डाउट आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप एक वोंड है, एक ट्रॉमा है, कुछ है जिससे आप बहुत लंबे टाइम से उभरना चाहते थे लेकिन उभर नहीं पा रहे थे। तो यस, स्प्रिंग और ऑटम का सीज़न कोई गुड न्यूज़ लेके आएगा जिससे ये सब कुछ हील हो जाएगा। आप लोगों को अपनी बॉडी को ना रेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है, रेस्ट इन द सेंस आपको कहा जा रहा है कि लूज़ क्लोथ पहनिए, क्योंकि मुझे इसके कपड़े और इसके जो कुशन है ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें ना आपकी बॉडी सांस ले सके, मतलब एयर पास हो, फ्रेश एयर पास हो, जैसे पजामास होते हैं जो लूज़ क्लोथ होते हैं ना, हल्के फुल्के कपड़े, टाइट नहीं होते, स्किन टाइट क्लोथ मना किया जा रहा है आपको कि वो मत पहनिए। और दूसरा आपको कहा जाता है कि अच्छे कुशंस, बेडशीट्स, मतलब अच्छे पिल्लो, ये जो चीज़ें हैं ना, सॉफ्ट टॉयज, इनसे कनेक्ट कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें कॉटन की होती है, मतलब एकदम मखमली सी होती है ना, जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, टेडी बियर एंड ऑल, तो आपको ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी चाइल्डिश और फेमिनिन मदर वाली नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यस, जैसे माँ भी सॉफ्ट टॉयज़ के साथ कनेक्ट होती है ना, जब बेबी आने वाला होता है उससे पहले ही मॉम डैड कैसे पहले ही सॉफ्ट टॉयज़ खिलौने वगैरह लाना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा आएगा तो उसके साथ खेलेगा,
है ना? तो यही आपको कहा जा रहा है कि ओके, यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि कुछ लोगों को अगर बेबी को मैनिफेस्ट करना है तो आपको कहा जा रहा है कि बच्चों वाली चीज़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं एंड और सॉफ्ट चीज़ों से ही ये मुझे दिखा रहे हैं। हार्श चीज़ों को मना किया जा रहा है कि नहीं, जैसे प्लास्टिक के टॉय एंड ऑल नो, आपको सॉफ्ट टॉयज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जस्टिस, यस, सी, मैंने कहा था द टावर। तो ये वही द टावल जाते हुए दिख रहा है मुझे। सबसे बड़ी गुड ब्लेसिंग, मतलब कि ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ जो भी है वो ये है, जस्टिस होगा। सितंबर अक्टूबर मंथ में ये मुझे दिख रहा है, मतलब इस ईयर की एंडिंग तक आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय नंबर 2। यहाँ मुझे 2 अधूरे हिस्से मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके वेट, ये परफेक्ट यूनियन भी दिखा रहा है मुझे। यस, यहाँ पे भी 8 का साइन है ना, ये मुझे परफेक्ट यूनियन दिखा रहा है। मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कोई 2 अधूरे हिस्से थे वो मिलकर पूरे हो गए। पजल्स के हिस्से नहीं होते, जैसे पजल्स इनकम्प्लीट होते हैं एक दूसरे के पीसेस के बिना। तो ये हो सकता है कि इसमें ट्विन फ्लेम बॉन्ड हो, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में यहाँ आ रहे हो, जैसे मैंने मैरिज का बोला, तो आप शायद आप और वो पर्सन ना एक दूसरे की लाइफ को कम्प्लीटली भर दो, मतलब कि आपको खालीपन जो लगता था ना इतने टाइम से, एक मायूसी, एक अधूरापन लगता था कहीं ना कहीं पाई नंबर 2 को, तो वो अधूरापन आपकी लाइफ से चला जाएगा। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना लिखा है, तो यस, वो पर्सन के आते ही उनकी ज़िंदगी से आप अधूरापन मिटा दोगे और वो आपकी ज़िंदगी से अधूरापन मिटा देंगे। यस, यहाँ पे पुराना चैप्टर क्लोज होना और न्यू चैप्टर की अवेकनिंग लिखी है। अवेकनिंग, आई डोंट नो, मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट की जगह अवेकनिंग ही सुनाई दिया। मुझे बहुत विलेज लाइफ की भी वाइब आ रही है यहाँ पे, कि आप कहीं ऐसी जगह पे रहना चाहते हो जहाँ पे विलेज जैसा इन्वायरमेंट हो, मतलब सिटी जैसे इन्वायरमेंट में नहीं, विलेज जैसा। इवन अभी मैंने ऑब्जर्व किया, आप नोटिस करो तो यहाँ पे पीछे सिटी है, उतना ही वो स्टक है और कुछ कर नहीं पा रहा, मूव भी नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सी एकदम विलेज टाइप का एरिया, लेकिन ये खुश है, राइट, एक शांति है, एक आज़ादी है इनके शरीर में, कुछ पकड़ के नहीं रखा है इसकी तरह कुछ हैवी सा। यहाँ आराम से मखमली गद्दे पे वो बैठी हुई है। तो यस, और ये परफेक्ट आपकी ना फैमिली लाइफ के बारे में भी है, कि जो आपकी फैमिली लाइफ चलेगी ना मैरिज के बाद, वो बहुत बैलेंस में चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। मतलब जो, माय गॉड, द हेरोफेंट, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स है। बिलीव में पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस होने लिखी है इसी साल में, और इवन ये मेजर चेंजेस 2023 से स्टार्ट हो गए थे। यस, पिछला साल जो गया है ना, उसी से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे। शायद पिछले साल आपकी लाइफ में द टावर आया था, जिसका वोंड आप कैरी किए हुए थे, उसकी हीलिंग होगी, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, मतलब आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बदलने वाले हैं यूनिवर्स, बहुत चीज़ें बदलने वाले हैं। एनवायरनमेंट बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, लोग बदलेंगे, खान पान बदलेगा, लाइफस्टाइल बदलेगा, तो मतलब यहाँ बहुत बड़ी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका माइंड सेट भी बदलेगा, यहाँ तक कि आपका जो पर्सपेक्टिव था ना अब तक लोगों को, मतलब चीज़ों को देखने का, वो बदल जाएगा। यहाँ पे वो ऑब्जर्व ही कर रहा है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव टोटली बदलेगा। और ये मुझे मास्टर बनने की क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड मास्टर टाइप क्या है, जस्टिस, द एम्प्रेस, एलिफेंट, स्ट्रेंथ, कोई भी नाइट या कप, मतलब कि पेज की एनर्जी में कुछ भी नहीं है, पेज और नाइट की एनर्जी में यहाँ कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स आपने पेज और नाइट की एनर्जी को मतलब कि क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हो यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इसलिए भी यूनिवर्स दे रहा है क्योंकि आप मास्टर या गुरु बनने की भूमिका में हो। अब आपको जितना सीखना था ना द टावर या लेसन्स, जो भी, द टावर हमेशा नेगेटिव नहीं होता, मैं द टावर को हमेशा लेसन के वे में लेती हूँ, बिलीव मी।
मेरे लिए द टावर लेसन के वे में, क्योंकि ये जब भी आता है ना हमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल सिखाता है। भले ही इसमें डार्कनेस है, लेकिन ये हमें बताता है कि हमें अपने ताज को किस तरीके से संभाल के रखना है, और यही हमें रियलाइज़ कराता है कि कोई ताज है भी हमारे सर पे, क्योंकि वो हिला है, डगमगाया है, मतलब है हमारे सर पे वो ताज, और वो हमें रोशनी दिखाता है। अंधेरा ही हमें रोशनी दिखाता है। रोशनी में तो कोई रोशनी ढूंढने नहीं निकल पड़ता ना, रात होती है तभी तो तारे दिखते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जब भी ट्रैवल आ रहा है दैट मीन्स लेसन दिया जा रहा है आपको, और ये वही है कि आपके जितने भी लेसन्स थे ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को सिखाओगे। जस्टिस भी यही करते हैं, ये सब सिखाने का ही तो काम करते हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, पाइल नंबर 2। यस, और ये 2 नंबर भी बनता है, और पाइल नंबर 2 है भी ये। सो यस, ये कंफर्मेशन है कि पाइल नंबर 2 आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आया भी थर्ड नंबर था 3 एंड 3 33, मतलब कि नेक्स्ट फेज पे, नेक्स्ट चैप्टर में आप जंप करने वाले हो, जाने वाले हो। जो पिछला था वो सब पीछे छोड़ दो, अब जो नया आ रहा है उसे खुशी के साथ वेलकम करो। ओके, सो आई थिंक आपकी रेटिंग यहीं तक थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी उनके दिए जो भी मैसेजेस हैं मिल सके। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। बेकार तो मैं कहूँगी नहीं। ओके, सो यस, बताना मुझे कमेंट में भी। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ईमेल आईडी में डाल दूँगी, कमेंट में भी, बायो में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड यस, यही कहना था। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।